हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमने पिछला वीडियो जो है इस पे बनाया हुआ था कि किस प्रकार जो है चाइना इंडिया के खिलाफ़ नया साजिश रच रहा है। वो कैसे जो है अपने स्मार्टफ़ोन को इंडिया का टैग देके मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का टैग देके हम जैसे कस्टमर को, आप जैसे कस्टमर को ये बेच रहा है और हमारा जो रेवेन्यू है अपने देश में ले जा रहा है और हमारे काफ़ी डाटा भी ब्रीच करता था। दोस्तों इसी उपलक्ष्य में कुछ मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो इसी उपलक्ष्य में एक कमेंट का मैं यहाँ पे उत्तर भी दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक विथ प्रूफ अभी हाल में ही एक समाचार पत्रिका है उसमें जो है सच ये न्यूज़ आया है, तो मैं विथ प्रूफ आपको वहाँ पे शो भी करूँगा कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं जिससे जो है आपको चाइनीज़ फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहिए, इससे जो है बचना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे ये सारी कंपनी जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, सारी कंपनीज दोस्तों चाइनीज़ हैं। तो इन सारी कंपनी को पहले तो बाइकआउट करना है। आपको इनके प्रोडक्ट कभी भी नहीं, चाहे हेडफोन हो, चाहे ब्लूटूथ डिवाइस हो, चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, आपको जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। दोस्तों बात मानिए मेरा, आपका डाटा चाहे वो डेबिट कार्ड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, ये सारा डाटा जो है आपका डाटा जो है बाहर की कंपनियों को जो है बेचा जा रहा है, आपका डाटा जो है लीक हो रहा है। इसका विथ प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हाल में ही एक फ़ोन जो है लॉन्च हुआ है, 2 फ़ोन लॉन्च हुआ है, एक वीवो का फ़ोन लॉन्च हुआ है और एक वन प्लस का फ़ोन लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों वन प्लस का जो फ़ोन लॉन्च हुआ है उसका जो नाम है दोस्तों वन प्लस नॉर्ड। ये नया फ़ोन लॉन्च हुआ है जिसमें लगभग इसकी जो प्राइस है दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से 25,000 यहाँ पे रखा गया है, जो हाल में ही सबसे सस्ता फ़ोन यहाँ पे वन प्लस की तरफ से दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक खबर आ रही है जो दैनिक जागरण पत्रिका ने जो है पेश किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या पेश किया है। तो यहाँ पे जो दैनिक जागरण नहीं दोस्तों, दैनिक भास्कर, माफ़ कीजिएगा, दैनिक भास्कर ने जो है ये पत्रिका में अपने पेश किया। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो टेक्स्ट सेक्शन में जाना तो आपको पहला ही सेक्शन में आपको मिलेगा कि जो वन प्लस नॉर्ड फ़ोन आया है अब वो डाटा ब्रीच को लेकर सुर्खियों में है। दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारी पत्रिका भी ये बता रही हैं कि जो चाइनीज़ फ़ोन है उनके जो डाटा है वो लीक होते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको 2 इंसिडेंट जो ऑलरेडी हो चुके हैं उसके बारे में बताता हूँ। और तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि 2018 में लगभग 40,000 कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड डिटेल जो है चोरी हो गई थी। जी हाँ, अगर आप वन प्लस फ़ोन यूज़ करते हो तो आप सोचते हो कि आप सिक्योर हो। जी नहीं, ये गलत बात है। आप कोई सा भी चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हो आपका डाटा सिक्योर नहीं है। तो इस बात को आप मान लीजिए दोस्तों, अपने मन में बैठा लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, कुछ दूसरा चीज़ कर लिए हैं तो आपका डाटा सिक्योर है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपका डाटा श्योरली है कि वो डाटा लीक हो रहा है, चाहे आप ये ऐप कोई सा यूज़ कीजिए या नहीं। दोस्तों ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज़ करता हूँ कि आप जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाहे वो ब्लूटूथ डिवाइस हो, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे वो दोस्तों आपका स्पीकर ही क्यों ना हो या फिर मोबाइल ही क्यों ना हो, आप इन सारे प्रोडक्ट को बाइकआउट कीजिए। नहीं तो दोस्तों आपका सारा डाटा, आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से कब चले जाएं आपको पता भी नहीं चलेगा। देन दोस्तों यहाँ पे नवंबर 2019 की खबर है, तो जहाँ पे ये जो वन प्लस कंपनी थी वो हैकिंग का शिकार हो चुकी है। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस दोस्तों यहाँ पे जैसा कि दिया गया है। अगर आप इसको और डिटेल में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो फेक न्यूज़ भी कहते हैं। तो मुझे दोस्तों इस बात पे हंसी आती है, मुझे किसी भी कंपनी या फिर किसी की कंट्री के क्यों विरुद्ध जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बात ये समझनी चाहिए कि कितना ख़तरनाक देश है ये चाइना, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट दोस्तों, पहली बात तो एक कमेंट आया था दोस्तों कि क्यों नहीं हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाइनीज़ कंपनी जैसे जो अभी हाल में ही मैं आपको कंपनीज दिखा, इन सारी कंपनी को क्यों नहीं बैन कर देती। तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो ये दोस्तों कि देखिए हर एक कंट्री जो है कुछ ना कुछ अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करता है और बाहर की कंट्री को जो है एक्सपोर्ट करता है। और और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को हमें इंपोर्ट भी करना होता है। इंपोर्ट मतलब हम दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं। तो दोस्तों हम भी जो है कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम चाइना से मंगाते हैं और हम जो है कुछ प्रोडक्ट चाइना को सेल भी करते हैं। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। तो हम किसी भी डायरेक्टली, कोई भी गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली किसी पे बैन नहीं लगा सकता। इसलिए यहाँ पे बैन इस प्रकार इनडायरेक्टली लग सकता है। अगर यहाँ के जो सिटीजन हैं वो बाइकआउट करें बाहर के प्रोडक्ट को तो बैन इनडायरेक्टली लग सकता है। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है बैन डायरेक्टली नहीं लगा सकती है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक सिटीजन जो है
बाइकआउट कर सकता है प्रोडक्ट का, उसको ना यूज़ करके। दोस्तों अभी मैं आपको एक और न्यूज़ बताता हूँ। जैसे अभी हाल में ही अगर आप सुने होंगे तो हुआवे एक कंपनी है और ZTE कंपनी है। ये दोनों कंपनी दोस्तों 5G के लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे, जो यूरोपियन यूनियन था उन्होंने इन दोनों कंपनी और USA ने भी इन दोनों कंपनी को बैन कर दिया है। दोस्तों अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, अगर मेरा आपसे गुजारिश है कि डेली दिन में अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो आप जो है न्यूज़ चैनल जैसे कि ललन टॉप हो गया, बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है दोस्तों, यूट्यूब भी है उसमें, आप ललन टॉप को फॉलो अप कर सकते हो। और कुछ दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ देखना चाहते हो, ललन टॉप के 2 सीरीज़ है, अगर आप ललन टॉप देखते हो दोस्तों तो बेटर है, आपको सारी न्यूज़ जो है मिल जाती है। लेकिन अगर आप ललन टॉप को 10 बजे देखोगे तो आपको वहाँ पे एक इंटरनेशनल न्यूज़ आती है, एक जो है नेशनल न्यूज़ आती है। ये दोनों न्यूज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है नॉलेज हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों कंपनी को जो है बहुत सारी कंट्री जो है बैन करने के लिए सोच रही हैं। हालांकि USA ने इस कंपनी को जो है बैन कर दिया है अपने कंट्री में, इसलिए बैन किया है क्योंकि ये डाटा जो है चोरी करती थी, ये स्पाइंग करती थी, जासूसी करती थी, और ZTE को भी जो है बंद करने की बात चल रही है। तो दोस्तों ये दोनों कंपनी ऑलरेडी जो है बाहर की कंट्री में बैन हो रही है क्योंकि ये डाटा जो है ब्रीच करती हैं, ये स्पाइंग करती हैं, जासूसी करती हैं। तो इसीलिए जो आप चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं दोस्तों, आपके सारे डाटा को जो है ये लीक करते हैं और अपने कंट्री में जो है वो बेचते हैं और बाहर की कंट्री को जो है ये बेचते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग जो है ये चाइनीज़ फ़ोन को ना ख़रीदें। अभी हाल में ये न्यूज़ आई है, अगर आप देखोगे दैनिक भास्कर के वेबसाइट पे जाओगे, टेक्स्ट सेक्शन में जाना, आपको ये सारा न्यूज़ जो है, जो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे डाटा ब्रीच से एक कंपनी का पुराना आता है पिछले महीने के अंत में दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि दिया गया है कि OnePlus का एक और सिक्योरिटी चैलेंज का सामना करना पड़ा। देखिए, जबकि आउट ऑफ वारंटी रिपेयर एंड एडवांस एक्सचेंजिंग ये सब इनवॉइस सिस्टम के नाम पर फ़ोन डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, EMI नंबर और फिजिकल एड्रेस जैसे कस्टमर डिटेल्स से उजागर किए गए थे। हालांकि इस डाटा ब्रीच ने अमेरिकी ग्राहकों को प्रभावित किया था। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे दिया गया है कि ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका है और अमेरिकन के जो सिटीजन थे उन पे ये इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये दोस्तों हर एक कंट्री का जो है डाटा ब्रीच करते हैं, डाटा चोरी करते हैं, तो आप भी जो है इनसे सतर्क रहें। ऐसे फ़ोन ना यूज़ करें जो आपके डिटेल जो है चोरी करते हों, आप उनसे सावधान रहें। तो एक बार फिर मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों कि OnePlus फ़ोन जो अभी लॉन्च हुआ है नॉर्ड, और Vivo का जो फ़ोन लॉन्च हुआ है नॉर्ड, कोई सा भी चाइनीज़ अगर प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसको ना ख़रीदें, क्योंकि अगर आप ख़रीदते हो तो आप अपनी जो सिक्योरिटी है, अपना जो डाटा है उसको अनसिक्योर करते हो आप खुद। तो ये सारे फ़ोन ना ख़रीदें। और एक बात और मैं बता दूं, नई चाइना जो है एक चाल फिर से चल रही है। वो क्या कर रही है, मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का लोगो लगा के, ये नाम लिख के प्रोडक्ट को बेचना चाहती है इंडिया में। तो दोस्तों आप इससे भी सतर्क रहें। आप नाम से ही बस जाने कि आप ये नाम जान लीजिए कि MI, ओप्पो, Xiaomi, पोको, रियलमी, वीवो, OnePlus, हुआवे, ZTE और भी बहुत सारी कंपनी है दोस्तों, जो चाइनीज़ कंपनी है उसको आप बाइकआउट करें। दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है। तो पसंद आया तो दोस्तों इसको ज़रूर लाइक और शेयर करें। दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा हर एक देश का नागरिक जो है ऐसे गद्दार देशों से बचे, उसको नॉलेज हो, उसका नॉलेज जो है देश के लिए काम आए। तो आपका भी एक दायित्व बनता है, एक गुड सिटीजन का दायित्व बनता है, इस सारी कंपनियों को जो है आप बाइकआउट करें, इन सब कंपनियों को आप बाइकआउट करें। दोस्तों अगर आप देश की सुरक्षा चाहते हैं तो इन सारी कंपनियों को आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो पसंद है इसको लाइक शेयर करना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो है पसंद आया है। दोस्तों हम जो है अपने चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो है बताते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम दोस्तों आपको करंट अफेयर्स से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी आपको बताते हैं। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें और अपने करियर को जो एक नए तौर पे ले जाएं। तो आशा करता हूँ यहाँ से आपको वीडियो जो है पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।